कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 8.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। अब 8.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, आपको भी पता है, ठीक है, कि अब अभी तक हम लोगों ने 8.2 करी है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्लास में कि भाई बच्चे सब बातें करते हैं, तो सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा टफेस्ट एक्सरसाइज होती है वो 8.3 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो हमारे रिलेशनशिप भी लगते हैं, कहीं कहीं पर हमारी टेबल भी यूज हो जाती है, तो मतलब एक थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज में आ जाती है। फिर दूसरी बात, हमको एक के बाद एक इक्वल प्रूव करना रहता है इसमें, ये इसी में से क्वेश्चन बनते हैं टोटल, तो थोड़ी टफ एक्सरसाइज होती है। आपका इसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। और जो 9 चैप्टर है वो मतलब कहने को टफ है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर माने तो वही होगा, ठीक है। तो इसका फटाफट से क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अब देखो, हमारे जो ये 8.3 है, 8.3 है, इसमें 1, 2 एंड 3 ये क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, ये तो हम लोग कर लेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन के जो 10 पार्ट है ना, इसमें जो 4 क्वेश्चन के 10 पार्ट, ये हार्ड है, ठीक है। इनके लिए मैं क्या करूंगी, अगला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, वैसे तो अपन इसमें भी कर सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक तो 10 पार्ट है तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ये। और फिर ऊपर से क्या हो सकता है, मैं इसको भी 2 पार्ट में कर दूं कि 5 पार्ट इधर हो जाए, 5 पार्ट, 5 कैसे लिखा है मैंने 5 पार्ट इधर हो जाए, 5 पार्ट इधर हो जाए, क्योंकि इनको समझाना थोड़ा सा जरूरी है, बस और कुछ भी नहीं है मेरे कहने का मतलब, ठीक है। इनको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। तो अभी तो 1, 2, 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कल कि हम लोग 5 पार्ट कर लेंगे या 10 पार्ट करेंगे, जो भी करेंगे देखेंगे फिर, ठीक है। कोशिश करूंगी कि पूरे के पूरे हो जाए, ठीक है, कोशिश करेंगे। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए। पहले लिख लेते हैं साइन ए सेक ए tan ए। अब देखो, सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ, आप चाहो तो ये करो, ये करो, कोई सा भी करो, ठीक है, और किसी भी तरीके से करो, वैसे तो ये एक ही तरीके से होने वाला है, ठीक है। इनको अपन को फॉर्म ऑफ कोट है, इन द टर्म ऑफ कोट है, ठीक है, अपन को इसकी टर्म में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे इसकी टर्म में, कैसे लिखेंगे, देखो, tan को अपन लिख सकते हैं कोट की टर्म में, हमें पता है tan ए क्या होता है, 1/कोट ही tan ए होता है, ठीक है। अगर आपको थीटा लगाने को बोला तो थीटा लगा दो, ए लगाने को, बी लगाने को, सी लगाने को, जो दे रखा है ना वही लगाना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये कोट ए क्या हो गया, tan ए क्या हो गया, बस और कुछ नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन में ए वाली टर्म है तो अपन ए लगा देंगे, सी लिख रहेगा तो सी लगा देंगे, थीटा लिख रहेगा तो थीटा लगा देंगे, जो कर रहा है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये निकाल लिया अपन ने, अब हम निकालेंगे सेक वाला। सेक कैसे निकालेंगे, सेक कैसे निकालेंगे, रिलेशनशिप पढ़े थे, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। आओ देखो, इधर 3 रिलेशनशिप थे, मैं तीनों लिख दूं यहाँ पर कहीं पर, तो याद भी रहेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बेटा सारे काम के, इसलिए मैं लिख रही हूँ साइड में, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब बोलोगे, अब आप लोग बोलोगे, ठीक है, अब देखो इसमें इन तीनों से अब अपन को निकालना है, तो सबसे पहले देखो कि कोट किस में आता है भाई। कोट हम लोग जानते हैं, इसमें कोट आ रहा है, तो बस पहले इसको उठाकर इधर लिख लो, कोट आ रहा है ना, लिख लो इधर, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर है, ओके। अब ये कोसेक स्क्वायर है, हमको तो सेक चाहिए, तो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, सेक नहीं लेते, अभी साइन ले लेते हैं, अपन ने कोसेक ले लिया ना यहाँ, कोई बात नहीं, पहले साइन ले लेते हैं, बात एक ही, पहले साइन ले लो, कुछ भी ले लो तो साइन ले लेते हैं, कोसेक का उल्टा होता है ना साइन, हाँ, कोसेक का, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1/साइन ए। अब देखो, मैंने यहाँ पे पहले सेक ले लिया था, अब सेक नहीं समझ आया तो अपन साइन ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे सेक को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे और इस वाले को इधर लिख देंगे, और कुछ नहीं किया अपन ने, ठीक है। तो इधर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए, अभी कोसेक स्क्वायर में था तो साइन भी स्क्वायर में है, इज इक्वल टू 1, ऐसे कैसे रहेगा, अपॉन में कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया अपन ने, ठीक है। अब हमको चाहिए साइन की वैल्यू, नॉट साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कट कर देंगे, स्क्वायर कट करते ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर कट करते ही क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो बेटा, कभी भी 1 रूट में नहीं रहता,
ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो बहुत सारे दिमाग वाले क्या होंगे, वो यहाँ से स्क्वायर को ये स्क्वायर दोनों काट दो, लेकिन 1 इसके साथ में है ना, इसलिए अपन नहीं काट सकते। अगर 1 पे भी स्क्वायर होता तो हम काट सकते थे। अब बोलोगे 1 तो स्क्वायर में नहीं रहता, अगर प्लस में हो ना 1 तो 1 स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, प्लस में हो या माइनस में हो तो स्क्वायर में रहेगा, तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको यही छोड़ देंगे, ये और आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम, सेक, अब सेक का लेंगे, सेक का लेंगे, सेक सेक सेक, ठीक है। अब हम करने वाले हैं सेक का, यानी कि अब हम करने वाले हैं थर्ड वाले लास्ट पार्ट का इसका। ठीक है, हमसे 3 चीजें पूछी गई और कुछ भी नहीं किया अभी तो। अब देखो सेक किसके उसमें आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखो सेक किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और 10 का उल्टा ही कोट होता है। वाह, ये तो दोनों चीजें मिल गई, तो एक बार इसको कर लेते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये वाला रिलेशन लिया है हमने। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब हमको चाहिए कोट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकते हैं ना। किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब हमारा काम तो इजी लग रहा है, क्या काम है इसमें, एलसीएम लेना है बस, अब से एलसीएम ले लो, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, पहले इसको स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लग रहा है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड कोट का स्क्वायर होता है कोट स्क्वायर। अभी तो यही किया, लेकिन ब्रैकेट भी तो लगा रखा था ना, फिर कोट का 4 टाइम हो जाएगा वो, तो इसलिए मेरे को एक और स्टेप बढ़ाना पड़ा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। ओके, अब एलसीएम ले लो, तो ये रहेगा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कोट स्क्वायर ए को 1 से किया तो क्या होगा, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए से किया 1 टाइम, 1 को 1 से किया फिर 1 टाइम, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, सेक को इधर ले आओ, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन कोट स्क्वायर है। एक बार मैं पानी पी लूं, फिर करते हैं आगे का। स्क्वायर कटा, रूट लगा, सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन कोट स्क्वायर है। अब देखो ये तो कटने से रहा है, क्योंकि प्लस में है तो ऊपर वाला तो कटेगा नहीं हमारा, सेक ए तो ऐसे कैसे लिखेंगे, अब ऊपर वाला तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में तो रूट लगा रहेगा, तो हम कहेंगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, लेकिन नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि सिंगल है, कोट ए। ठीक है, ये हमारी थर्ड रिलेशन भी निकला है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फिर। बड़े सेकंड पर पूछा बाद में मिटा रहा पहले। ठीक है, देखो अब आज 3 क्वेश्चन तक करने थे, होने ही वाले हैं बस, आज छोटा लेक्चर रहेगा हमारा, और अगर ज्यादा छोटा होगा ना तो इसमें हम 1-2 क्वेश्चन भी क्वेश्चन के ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, ये बात अपने और मेरे और आपके बीच में, ठीक है, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर हो गया ना तो ऐड कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, write all other write the all other write all the other trigonometric ratio of angle A in the term of sec A। क्या है भाई, क्या है भाई, मतलब जितने भी है ना आपके, अब ये एंगल ए के दे दिया भाई, एंगल ए क्या दे दिया, एंगल ए ये है कि आपके जो भी एंगल से मतलब जो भी रेशियोज है ना, उनमें आपको एंगल ए लगाना है, लाइक टेन ए। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्री बोले तो सारे लिख देते हैं, साइन ए, कोस ए, साइन कोस, टेन कोसेक ए, कोसेक
ए, अपन और क्या पूछा गया, सेक पूछे, कोसेक, सेक, कोट ए, ठीक है ना, कोट ए, ये सारे को अपन को किसकी टर्म में लिखना है, सेक की टर्म में, सेक ए की टर्म में, ठीक है। अब देखो अब आप बोलोगे कि तो सारे के सारे एक से हम दूसरा निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम किसी भी एक मतलब हमको कोई भी एक नंबर दे दिया जाए, हम उसकी टर्म में सारे के सारे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब बस इतना सा है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी रेशियो वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए तो हमारा रिलेशनशिप है। अब ये जो तीन रिलेशनशिप है ना, देखो इस पे भी ध्यान दो, तो यहाँ पर कोट है, tan का उल्टा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोट आ सकता है, यहाँ पर भी कोट आ सकता है। अब यहाँ पर सेक है, यहाँ पर सेक है, वो कोस का उल्टा है, जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे मतलब टोटली ये तीनों के तीनों नहीं है, रियलिटी में एक ही चीज है, तो तीन जगह पे लिंक्ड है, टोटली है इसके कहने का मतलब, ठीक है। और ये क्वेश्चन बस इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपका ये रिलेशनशिप पक्का और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार यूज आने वाला है, ठीक है। अब कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 10 को लिखेंगे। सबसे पहले देखो सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, पता है ये तो सबको, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कोस ए इज इक्वल टू, कोस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए, 1 सेक ए। अच्छा थीटा में तो नहीं ना, एक बार देख ले, नहीं एंगल ए ही बोला था, आई थिंक उसने एंगल ए ही बोला था, एंगल ए ही बोला था, हाँ एंगल ए ही बोला था, हाँ ठीक है। तो ये एक तो हमारा निकला है, तो हमने ये वाला तो कंप्लीट कर दिया, सेक की फॉर्म में लिख दिया। अब किसको लिखे भाई, अब किसको लिखे, चलो बताओ। अब देखो, अब यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा है, अब यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा है कि हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको देखो भाई, 10 की फॉर्म में भी लिखना है, 10 वहां पर भी है तो इसको लिख लेंगे। सबसे पहले 1, इसको ले लो, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे भाई, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, +1 था -1 हो जाएगा, स्क्वायर कटा रूट लगा, तो ये हो जाएगा 10 ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये बन गई हमारी सेकंड भाई, क्या बड़ी बात थी, बड़ी बात क्या थी, ठीक है। अब देखो, अब किस में निकाल सकते हैं हम, अब किस में निकाल सकते हैं हम अब किस में निकाल सक अब किस में निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने किस में निकाला, 10 में। अब हमें पता है 10 कोट का ही उल्टा होता है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1 कोट किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर ए -1 के, ठीक है, अपॉन 1 के, ठीक है, ऐसे उल्टा होगा। इन दोनों को 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बड़ी बात है, ठीक है। 1 को 1 से हो, ठीक है, या डायरेक्ट ही बताती हूँ ना, एक और तरीका है, एक तो ये तरीका था, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, इससे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है। 10 किसका उल्टा होता है, कोट का, तो जहां पर हम लोग लिखेंगे कोट स्क्वायर ए, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 भाई, 1 कोट, 10 किसके इक्वल होता है, 1 कोट के, तो कोट किसके इक्वल होगा, 1/10 के, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। थोड़ा समझ आया क्या बताना चाह रही थी मैं, क्या बताना चाह रही थी, थोड़ा समझ आया। और अगर हम उसको करते ना, यहाँ पे थोड़ा रफ में करके बता देती हूँ मैं, लिखना चाहो तो लिख लेना, कोट 1/कोट स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लिख दिया, मैं स्क्वायर बहुत लिख देती हूँ, ठीक है, आप लोग मत लिखना। 1/कोट इज इक्वल टू 1 ये रहा सेक, यही तो निकाली अभी हमने 10 की वैल्यू, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, यही निकाली अपॉन में 1। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, और कोई बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा 1/सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट ए, ठीक है। अब अपॉन में 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, बस यही कह रहा है हमने, ठीक है। अब एक स्टेप मैंने डायरेक्ट काट दिया, डायरेक्ट ये लिख लिया, ठीक है, ये समझाने का था, ये समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो,
अब देखो, अब इसको क्या लिखेंगे हम, कोट ए। अब इसको क्या लिखेंगे, किस तरीके से, यहाँ पे हम, क्योंकि कुछ शो करना पड़ेगा ना, तो हम लोग कहेंगे कि जो tan होता है ना, वो 1 अपॉन कोट होता है। ठीक है, tan होता है वो 1 अपॉन कोट होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा है। अब tan 1 अपॉन कोट होता है तो कोट भी 1 अपॉन 10 ही होता है। ठीक है, अब ये हमारी निकला है सेकेंड टर्म, सो सॉरी, कोट। हाँ, अभी निकला है हमारी थर्ड टर्म, 1 2 3, थर्ड टर्म। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचते हैं, साइन और कोसेक। ठीक है, साइन और कोस एक। ठीक है, इसका उल्टा होता है, ये तो आपका हो गया। अब हम ले लेते हैं, चलो साइन ले लेते हैं। अब हम साइन ले लेते हैं, फिर कोस को उल्टा कर देंगे साइन का। ठीक है, कोसेक को कोस को बोल रही हूँ, कोसेक। तो साइन किस में आ रहा है, देखो तीनों में से किस में आ रहा है, बीच वाली में आ रहा है, तो लास्ट वाली में भी आ रहा है, बट तो कोसेक निकालना पड़ जाएगा, तो साइन ले लेते, चलो पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखो प्लस का इधर उधर कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, साइन को साइन की जगह ही लिखूं, स्क्वायर ए। ठीक है, कोस को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 1 अपॉन 6 स्क्वायर ए, स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर में लिखा, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन 6 स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, साइन 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 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, -1 हो गया, हो गया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से ऐसे बना लो। ठीक है, एक एरो बना लिया, मतलब ये आपको नहीं बनाना है तो मैं बना रही हूँ, मैं पूरा ही समझा रही हूँ क्यों बना एरो। मतलब अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या कर सकते हैं, रूट हटाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, साइन ए, रूट हटा, स्क्वायर हटा दिया, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस है -1। ठीक है, -1 अपॉन अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में करा था ना, ऐसा कुछ किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, जिसमें हमने क्या किया था, कि इसका स्क्वायर तो इससे स्क्वायर तो कट, इससे रूट कट जाएगा। ठीक है, इससे रूट कट जाएगा, बट ऊपर वाले का नहीं कटेगा, तो ऊपर हमारा ऐसे रहेगा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन अपॉन सेक ए। ठीक है, अपॉन सेक ए, ये लो भाई, हो गया, हो गया, लिख दिया हमने सेक की वैल्यू में। अच्छा, अभी तो खोसेक दे रहा है ना, खोसेक, ये मैं सोची खत्म भाई, खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, कोसेक का बिल्कुल सिंपल फंडा है। ठीक है, कोस एक ए का बिल्कुल सिंपल है, सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए -1, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग लिख देंगे कि जो साइन होता है ना, वो 1 अपॉन कोसेक के कोस एक के इक्वल होता है। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक के इक्वल होता है, इसलिए हमने ये किया। अच्छा, इसको हाईलाइट कर दूं ना, आंसर को मैं हाईलाइट कर दिया, जो आपके मेन पॉइंट थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। 5 निकालने थे, 1 2 3 4 और 2 उधर 5। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड की बारी। बस इसके फोर्थ पार्ट ही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो सब इजी है ना, बाकी तो हम सब जल्दी जल्दी कर लेंगे। अभी देखते हैं टाइम क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के बाद, अगर टाइम बचा तो फिर आगे भी कर लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, और क्या, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। ठीक है,
ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट क्वेश्चन है। और हाँ, टिक द करेक्ट मल्टीपल चॉइस, और क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, कुछ भी बोलो। तो इसमें 4 पार्ट है, इसको भी फटाफट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा भाई, किसके इक्वल, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा भाई, किसके इक्वल होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो इसमें 9 कॉमन ले लो, दोनों साइड पर, तो 9 भी कॉमन ले लिया हमने, तो क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर। अब ये 1 के इक्वल होता है, कैसे, उधर चलो उधर दिखाती हूँ। ठीक है, इस वाली को ले रहे हैं हम, अभी इस वाली को ले रहे हैं, ठीक है, इस वाली को ले रहे हैं हम। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है ना, होता है ना। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं किया, इस 10 को उधर ले गए, 10 को लेके जाए ना, 10 को उधर ले गए, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है, 10 स्क्वायर ए। तो यही हमने किया है। अब ये 1 के इक्वल होता है, ये हमको पता चल गया। तो 9 1, ठीक है, 9 1, तो 9 आ गया, 9 इंटू 1 तो 9 आ गया। अब 9 किसके ऑप्शन में है, 9 आपका ऑप्शन नंबर है, 9 आपका ऑप्शन नंबर है बी। तो आपका जो बी था वो राइट था, जिसने भी तुक्का मारा है बी वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, इसमें सॉल्व करना, अच्छे से निकालना। ओके, इजी क्वेश्चन है, इसमें भी यार तुक्का मारोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक कोसेक थीटा, 1 माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस 10 प्लस सेक 1 10 थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है भाई, इजी है, इजी है, इसको भी कर लेंगे। देखो 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा, ठीक है, दोनों में थीटा लगाना इंपॉर्टेंट है, तो बुरा मान जाएगा वो। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो भाई, क्या करा आप, कुछ नहीं करना, हमको एलसीएम ले लेना है। तो हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, कोस कोस थीटा, थीटा समझ नहीं आ रहा होगा नहीं, ठीक है, थीटा समझ नहीं आ तो समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, वापस इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ, समझ आ जाएगा। ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोसेक को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोसेक आ गया, कोसेक थीटा, कोस थीटा, कोसेक नहीं कोस थीटा, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, कोसेक लिखा है कोस लिखा है, कोस थीटा। ठीक है, मजा भी आता है ना क्वेश्चन को करने में। कोस से कोस कैंसिल, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, साइन थीटा प्लस 1। अब इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, तो इधर हमने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो इधर आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसको मेरी तरह ट्रिग्नोमेट्री में मजा आता है, किसको मजा आता है कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ अच्छा चैप्टर लगता है भाई, ये बुरा नहीं लगता और मजा आता है इसको करने में। ठीक है, अब देखो ये एंड ये दोनों सेम सेम है, बट माइनस प्लस का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो इस पूरे, ये तो पूरा सेम है ना, तो हम इसको ए मान लेंगे, ये जो पूरा सेम है इसको ए मान लेंगे, उसको बी मान लेंगे। ठीक है, तो हम लगाएंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको ए प्लस बी यानी कि सॉरी ए स्क्वायर यानी कि कोस कोस थीटा एंड साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, सिंपल सा काम है। ठीक है, अपॉन में आप कोस इंटू साइन, तो कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, इधर लिख ले, लिखेंगे सर, ये तो इधर ही जगह ही नहीं है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो ये ए है एंड ये बी है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ए क्या है आपका, कोस कोस थीटा का स्क्वायर, मैं टाइम भी दूंगी देखने के लिए, कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि टू साइन, मिटा दूं क्या इसको, मिटा दूं, मिटा नहीं सकते, मैं थोड़ा सा और काट देते हैं इसको, ठीक है, काट दिया। साइन कोस थीटा बाद में आप लोग लगा लेना, अभी जगह नहीं है तो थीटा नहीं लग सकता, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, अपॉन कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो कोस, खोलो इसको, कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 साइन, तो इधर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा 2 कोस थीटा -1, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने कहीं लिखा दिया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन, अच्छा नीचे लिखना तो भूल ही गई, ये रहा कोस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा। अब मुझे पता है एक टेबल लगा हुआ है, 1 से 1 काटो, लेकिन लिखेंगे तभी तो काटेंगे ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो अब बचा यहाँ पर 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है, एंड इधर है कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा 2, तो आंसर आपका आ गया 2। अब देखो इसका आंसर था आपका, आंसर बी था, आई थिंक बी था, इसका था आपका आंसर नंबर बी एंड इसका था आपका सेकंड आंसर नंबर सी, आंसर सी, ठीक है। और आज नहीं सकता तो इतना ही कर लेते हैं अभी, फिर 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन अभी करते हैं। तो वैसे तो आपकी 30 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है, अब करें या नहीं करें आगे के, या कल ही कर लेंगे, चलो कल ही कर लेंगे, आज 30 मिनट पे कंप्लीट कर देंगे क्लास हमारी, कल कर लेंगे फिर, ठीक है, कल थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे क्लास, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है, बात एक ही जैसी हो जाएगी आपकी, ओके, कल थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्लास को, ठीक है, कल बड़ा कर लेंगे। फिर आपका 9 चैप्टर भी 2 या 3 दिन का चैप्टर है, वो भी हम जल्दी कर लेंगे, उसमें भी 15 क्वेश्चन है आई थिंक, तो वो भी हम 2 या 3 दिन के अंदर कर लेंगे, 5 क्वेश्चन भी करेंगे तो 3 दिन के अंदर वो चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक ही एक्सरसाइज उसमें, ठीक है, वो तो इससे भी छोटा चैप्टर, इसमें तो फिर भी हमारे, अगर मान लो हमने 2 पार्ट में कराना 10 को, तो 7 लेक्चर का बनेगा, वो तो 3 ही लेक्चर का बनने वाला है, कितना ही कर लो तुम, एकदम फिर धीरे धीरे भी करो ना तो 3 लेक्चर का है वो, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है उसके लिए, तो बिल्कुल ही आ जाओ, इधर आ जाएगा आपका सेक ए प्लस 10a, ठीक है, 10a एंड 1 माइनस साइन ए, ठीक, इक्वल टू पता नहीं, सेक ए प्लस 10a एंड 1 माइनस साइन ए, पता नहीं किसके इक्वल है, पता नहीं ही किसके इक्वल है, ठीक, ओ मैंने वो भी मिटा दिया, वापस लिखूं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, सी एस, अब लिखेंगे टी एस, टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1, अच्छा उल्टा लिख दिया, मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया, सॉल्व करके थोड़ी ना लिखना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड फिर आ जाएगा आपका 1 प्लस कोट
स्क्वायर ए या थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब तो छोटे से में मंगा दिया मैंने ताकि ये 2 क्वेश्चन में परेशानी ना पिछली बार की तरह ठीक है, पिछली बार की तरह। ओके, तो अभी हम लेंगे मतलब साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन सेक का होता है 1 अपॉन साइन होता है 1 अपॉन कोस होता है। सेक का आई थिंक 1 अपॉन कोस होता है, कोस 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 1 अपॉन कोस, ठीक है, कोस स्क्वायर नहीं कोस ही लगेगा, कोस ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, एंड 1 माइनस साइन है, तो ये ऐसे रहने दो इसको, इसका कुछ भी नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है, एंड इसका एलसीएम ले लो, इधर हो जाएगा आपका कोस ए, तो इधर हो जाएगा आपका कोस, अच्छा कोस ए, तो कोस ए से कोस ए मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 टाइम में, प्लस कोस को कोस से किया कट हो जाएगा तो साइन बचा साइन ए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया भाई साहब, ठीक है, इधर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 लिख देते हैं क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन लिख के आप लोग ऐसे कर सकते हो तो इजी भी दिखेगा देखने में, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इधर लिखेंगे हम a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये वाला याद आ रहा है, ये वाला साइन, ये वाला एंड ये वाला, इसको कमेंट करके बताना है कौन से साइन है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, और ये कौन से चैप्टर में अवेलेबल है ये भी मुझे बताना, ठीक है, मुझे तो पता है मैं नहीं बताऊंगी इस लेक्चर में क्योंकि आपके इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन याददाश्त बनी रहे इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, तो बताना आप लोग, ठीक है, आप लोग बताना। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, अब यहाँ पे लिए a प्लस बी, तो a हम इसको मान लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, साइन का स्क्वायर, ठीक है, अभी ऐसे लिखते हैं, अपॉन अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कोस ही बचेगा, कोस है, ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस होता है, कोस स्क्वायर है, कैसे देखो, इसको देखो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, अब इसको उधर भेज दिया तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और यही तो लिख रखा है, यही तो लिख रखा है, तो हम लोग लिखेंगे 1 सॉरी कोस, मैं 1 लिख रही, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस, अब कोस स्क्वायर है बेसिकली क्या होता है, कोस को 2 बार लिखते हैं तो कोस स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इस एक बार के कोस से इसके अंदर का जो एक बार का कोस है ना वो कट जाएगा, चाहो तो इसको ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपके एग्जामिनर को अच्छे से समझ आए, कोस स्क्वायर ए कोस ए, ठीक है, क्या एक तो वो तरीका था आप डायरेक्ट ही काट दो लिख दो ऊपर कोस ए बचा, लेकिन एक तरीका ये है, इसको आप एक और बार करो तो इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए सॉरी कोस ए, इसको हमने ओपन कर दिया पूरा, कोस ए अपॉन कोस ए, ठीक है, एंड एक बचा आपका कोस, ठीक है, एक बचा आपका कोस, अरे प्लस होएगा ना, कोस कोस ए, ठीक अपॉन कोस ए, ऐसे एक ही कोस है अपॉन ऐसे एक ऐसे बचा, तो इस कोस से ये वाला कोस कट जाएगा, बचा यही कोस आपका, ठीक है, तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करके दिखा दो एग्जामिनर को, नहीं तो ये तरीका तो सबसे बेसिक ही तरीका है, ठीक है, आपका एग्जामिनर हर एग्जामिनर समझेगा, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे हम कोस ए, ठीक है, तो अब ये कोस है आपका कौन सा नंबर क्या पार्ट है, ये इसको हमें 1 अपॉन सेक लिखना पड़ेगा, अच्छा कोस है डी है आपका आंसर, आंसर नंबर डी, ठीक है, आंसर नंबर डी, ओके, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये तो और इजी है, ये तो और इजी है, 10 स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, किसके इक्वल होगा, देखो मैं यहीं पे बता रही हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता है, तो साइन अब 1 इसका आंसर होगा 10 स्क्वायर ए, हाँ आ रहा है ना, आ रहा है ना, देखो कैसे, देखो बताती हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे सेक
स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोस एक स्क्वायर ए, कोस एक ने कोसेक, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, अच्छा कोसेक थीटा लिख देगा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। अब साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन अपॉन कोस लिख सकते हैं ना, वन अपॉन कोस ए, अरे यार कोस बहुत दूर लिख देना, कोस ए, ठीक है, कोस ए, एंड सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए, ठीक है। अब ये रेशनल में है तो हम लोग क्या करेंगे, वन अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन वन, ठीक है, वन से वन कैंसिल, बचा क्या, साइन ए, और यहाँ पे स्क्वायर भी लग रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में है, ठीक है, और वो दोनों स्क्वायर में इसलिए क्योंकि हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर ही है, ठीक है, एंड कोस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, ओके। तो अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए किसका होगा, टेन स्क्वायर ए का। तो आपका आंसर नंबर क्या था यार, इसका आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। अब देखो जब आप करने लगते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग से भगता है कि भाई क्या होगा, इसका क्या होगा, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जब है ना हम इनकी कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना तो ये ऐसे भागेगा, मतलब जैसे मैंने देखा तो मुझे पता चला इसका टेन स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है ना इसका फॉर्मूला क्या कहेगा, सेक एंड कोसेक कहेगा, और सेक कोसेक किसका होता है, कोसेन, साइन का, साइन कोस किसके उसमें आते हैं, टेन में आते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे बना सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे इसमें भी प्रो हो जाएंगे बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं हाँ तुरंत देखते हैं और आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगी, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चन की करो, 4 क्वेश्चन की जो बात के क्वेश्चन है इनकी करो, एग्जाम्पल्स की करो, तो प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कल से हम लोग 4 क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, अब मैंने इसलिए बोला, मैं बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, 2 में भी करेंगे, 2 पार्ट में, अब देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, अगर टाइम बचा तो एक बार में कर लेंगे, नहीं बचा तो फिर हम 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। और 2 पार्ट में भी करेंगे तो ये कल या परसों के अंदर निपट जाएगा, वैसे तो कल के अंदर निपट जाएगा, नहीं हो पाया तो परसों के अंदर खत्म कर देंगे इसको। ये हमारा लेक्चर 7 बचेगा या 6 बनेगा, ठीक है। और 9 चैप्टर को हम 2 लेक्चर में कर लेंगे, 2 या 3 लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम मिलेंगे 8.3 के पार्ट 2 के साथ, पार्ट 1 तो नहीं, इधर लिख देती हूँ पार्ट 1, इधर लिख देती हूँ पार्ट 1 लिखना आज भूल गई मैं, लिखना भूल गई, मुझे लगा ऐसे कि एक साथ कर लेंगे, फिर दिमाग में कि तो 3 क्वेश्चन है, वो तो बड़े क्वेश्चन है 4 वाला, तो उसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन को हम लोग कल से करेंगे, 4 के अंदर 10 पार्ट है, उनको हम फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे, कल या परसों के अंदर कंप्लीट कर देंगे, तो आपकी 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक हार्ड चैप्टर भी आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब आज बंद करेंगे तभी कल मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।